नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जो कि प्रेम, विलासिता, सौंदर्य की ग्रह है। और कोई भी ग्रह जब कुंडली में किसी भी भाव में स्थित होता है तो वो उनके कारतत्व के अनुसार उस भाव के रिजल्ट देता ही देता है। साथ ही साथ वो जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का भी रिजल्ट देता है, और जिन भावों को वो दृष्ट कर रहा होता है उन भावों का भी रिजल्ट देता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ स्थिति के बारे में कि शुक्र जब कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव में किसी भी भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति पर कैसा प्रभाव डालता है। तो चलिए देखते हैं। शुक्र जब कुंडली में प्रथम भाव में स्थित होता है, फर्स्ट हाउस में, और पहला भाव क्या है? लगन। लगन भाव, लगन क्या है? व्यक्ति खुद है, व्यक्ति के शरीर, रंग, रूप, आकृति। तो शुक्र जो है सौंदर्य के ग्रह है, प्रेम का है, विलासिता का है। तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, इनके चेहरे में आकर्षण होता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, और ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं ताकि उन्हें कभी कुछ चीज़ों की तकलीफ ना हो। उनका ऐसा होता है, तकलीफ होता है तो सहन तो कर लेते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कंफर्टेबल हो। ऐसे लाइफ जीना वो पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति धरती पर सौंदर्य नहीं, भ्रम लेकर आता है। लोग उसके चेहरे को प्रेम समझते हैं, पर असल में उससे किसी अधूरे जन्म की मोह माया की ऊर्जा छुपी होती है। ये ऐसे होते हैं जो बिना बोले ही दिल चुरा लेता है। उनको वो सामने वाला के कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके आंखों में अगर कोई देखता है ना तो बस उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उनकी आंखों में पिछले जन्म का अधूरा वचन छुपा होता है। ये था फर्स्ट हाउस में शुक्र। अब आते हैं सेकंड भाव, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव क्या है? वाणी का है, खान पान का है, फैमिली का है। तो ऐसे व्यक्ति मीठा बोलते हैं, उनके शब्दों में जादू होता है। ऐसे जातक अगर बोले तो सामने वाला व्यक्ति जो सुन रहा होता है ना वो सब कुछ भूल जाता है, बस उनके बातें सुनने लगता है। इनके शब्दों से भाग्य बदलता है। ये जो बोलता है ना वही होता है। ऐसे व्यक्ति जो भी बोलेगा वैसा ही होता है, लेकिन ये खुद अपने वचनों से सबसे ज़्यादा बंधन में रहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बोलता है ना वही स्थिति हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, और किसी के बारे में कुछ सोचना है तो सोच समझ, मतलब पॉजिटिव सोचना है। अगर जो सोचेंगे ना वही होता है इनके साथ। तो कभी भी इनको कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, खुद के लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं, क्योंकि वो जो बोलेंगे, जो सोचेंगे वही स्थिति उनके लाइफ में होता है। तो ऐसे व्यक्ति के जो शब्द होता है ना, शब्द ही इनका वरदान भी होता है और श्राप भी। तो बहुत सोच समझ कर बोलना है, जो जिनके भी शुक्र द्वितीय भाव में है। और ऐसे व्यक्ति मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, और इनके जो फैमिली होते हैं उनसे भी बहुत प्रेम होता है इनका। तो अब तृतीय भाव में जब शुक्र होता है, तृतीय भाव जो है वो है छोटे भाई बहन का है और पराक्रमण का है। तो ऐसे व्यक्ति को ना छोटे भाई बहन से तो प्रेम होता ही होता है, लेकिन इनके जो प्रेम है, प्रेम के लिए बहुत युद्ध करता है। ये प्यार पाने के लिए ना बहुत युद्ध करता है। मतलब किसी से प्यार पाने के लिए उन्हें सामने वाले के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी इनको प्रेम मिलता है। एक प्रकार का रोमांटिक योद्धा जो अपनी कला से दुनिया जीतता है, लेकिन हर रिश्ते में उससे दूरी ही प्रेम लगती है। जितना दूर जाएगा उतना ही याद आएगा। सामने वाला उससे जितना दूर जाएगा ना उसे उतना ही याद करेगा। अब आते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में शुक्र होता है, तो चौथे भाव किस चीज़ का है? चौथे भाव माँ का है, घर परिवार, कंफर्टेबल सुविधाओं का है। तो ऐसे व्यक्ति के जो घर होता है बहुत बड़ा सुंदर घर होता है, सब कुछ कंफर्टेबल होता है,
इनका माँ या प्रेमिका, दोनों में ही एक जैसी ऊर्जा होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर भावनात्मक पुनर्जन्म झेलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ है लाइफ में, घर परिवार, कंफर्टेबल, सुख सुविधाएं, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से खालीपन महसूस होता है। उन्हें हमेशा ये लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ अधूरा है, ऐसा खालीपन उन्हें महसूस होता है। और बात है 5th हाउस में शुक्र। 5th हाउस किस चीज़ का है? प्रेम का है, बुद्धि का है। तो 5th हाउस में जिनका भी शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कलाएं होते हैं, कला से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका जो रिश्तों में जो प्रेम है वो एक रचना होता है। हर रिश्तों में वो एक रचना है। जब किसी से ये प्यार करता है, मतलब ये ऐसे जिसके भी पंचम भाव में शुक्र है ना, वो तो हर तरीके, वो बहुत ही कलावान होता है, कला से बहुत प्रेम करता है, लेकिन किसी इंसान से अगर जल्दी से वो दिल नहीं लगा पाते, और अगर किसी से अगर दिल लग जाए तो उनका वो व्यक्ति इसका सृजन बन जाता है। इनके प्रेम से कोई अमर भी होता है और नष्ट भी होता है। बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत गहरा प्रेम होता है इनके अंदर। अब आते हैं छठे भाव। छठे भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु का है। तो प्रेम से इनका पतन होता है, पर पतन ही इनका विकास भी होता है। ये ऐसे व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करे और उससे इस व्यक्ति को वो सामने वाला धोखा दे, तो उस दिन ही इनका भाग्य खुलना शुरू होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका ब्रेकअप, इनका पुनर्जन्म होता है। मतलब जिस दिन वो धोखा खा गया ना, उसी दिन से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब आते हैं सप्तम भाव में शुक्र। सप्तम भाव क्या होता है? जीवन साथी का होता है। ये पिछले जन्म से ही अधूरी जोड़ी लेकर आते हैं, जिनके साथ जो भी इनके साथ शादी करेगा, इनके जो जीवन साथी होंगे, वो पिछले जन्म से उनके साथ जुड़ी होती है। विवाह इनके लिए केवल संबंध नहीं होता, कर्म संधि होता है। मतलब जिनके साथ ये शादी कर रहे हैं ना, जो उनके जीवन साथी होता है, तो ये पिछले जन्म के कर्मों से ही जुड़ा होता है, और ये शादी उन्हीं कर्मों को निभाने के लिए होती है, जिनके भी शुक्र 7th हाउस में है। अगर ये किसी से टूट जाता है, किसी की वजह से इनका इस जन्म में दिल टूटता है, तो सामने वाला जो है अगले जन्म तक इनकी छाया से बच नहीं पाएगा। अगले जन्म में भी इनका इसे झेलना पड़ेगा, जिनका भी 7th हाउस में शुक्र है। अब अष्टम भाव में शुक्र। अष्टम भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर शुक्र सबसे रहस्यमय स्थिति होता है। यहाँ पर व्यक्ति के जो प्रेम है वो मृत्यु के समान होता है। ऐसे व्यक्ति जिसको भी प्यार करता है उसका भाग्य उलट देता है। इनके आलिंगन में ना आत्मा का रूपांतर होता है। जब भी किसी से ऐसे व्यक्ति प्यार करता है, उनके आलिंगन में ना आत्मा से आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिनकी भी शुक्र अष्टम भाव में होता है, इनके जो प्यार है वो बहुत ही रहस्यमय होता है, बहुत ही छिपी हुई, एक आत्मा से जुड़ी हुई जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये ऐसा प्रेम, इन ऐसे व्यक्ति के जो प्रेम होता है ना, वो सडनली हो जाता है। उनका जो भी होता है ना, सडनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आते हैं 9th भाव, नवम भाव। नवम भाव क्या है? ये धर्म का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के जो प्रेम है वो धर्म जैसा होता है। ये केवल शरीर नहीं, भाग्य के स्तर पर सामने वाले को आकर्षित करते हैं। जिनसे ये मिलते हैं उनका भाग्य बदलता ही बदलता है, पर खुद का जो भाग्य है अक्सर देरी से खुलता है। 10th हाउस में शुक्र, दसम भाव में शुक्र। दसम भाव क्या है? दसम भाव है कर्म का। तो ऐसे व्यक्ति आप अपनी खूबसूरती से ही करियर बनाता है, पर असली रहस्य ये अपने आकर्षण से सिर्फ लोगों को ही नहीं, प्रणालियों को भी प्रभावित करते हैं। सुंदरता ही इनकी शक्ति होती है। 11 भाव में शुक्र। 11 भाव क्या है? समाज का है, दोस्ती का है। तो यहाँ पर शुक्र दोस्ती के रूप में छिपा हुआ प्रेम देता है। जातक कई सारे प्रेमों में उलझा हुआ दिखता है, पर भीतर से वो सिर्फ एक सच्चे रिश्ते खोजते रहते हैं जो उनके आत्मा से जुड़ जाए। उनके 100 दोस्त हो सकते हैं, पर रिश्ता वो एक ही ढूंढते रहते हैं जीवन भर, जो उनके आत्मा से
जुड़ सके। अब 12वें भाव में जो शुक्र है, 12वें भाव में जो शुक्र है, ये धरती का नहीं होता, ये किसी दूसरे लोक का होता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में खुद को खोकर ही खुद को पाता है। उसकी जो प्यार है, उसकी जो मोहब्बत है, नींद में भी छिपा करती है। इनका प्रेम आध्यात्मिक होता है, शरीर से परे, समय से परे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो भी बताया है वो आपसे कितना रेजोनेट हुआ है और आपके शुक्र किन भाव में स्थित है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।